क्लियर है पॉइंट? अब ये आपका मैंने सब्स्टिट्यूशन कवर कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन सब लूँगा, आप हेडिंग डालिए इंटीग्रेशन के अंदर मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन देखिए बेटा, आज जो हम बात कर रहे हैं या तो क्वेश्चन बेसिक पे होगा या सब्स्टिट्यूशन पे या आइडेंटिटीज। जितना अभी तक हमने पढ़ा उनको मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, इवेल्युएट first integral of sin 3x into sin 5x into dx. Second, integral of 1 minus cos x over 1 plus cos x into dx. Third, integral of dx over sin square x into cos square x. Fourth, integral of cos cube x into dx. Fifth, integral of dx upon x minus 2x. यानी क्लियर है पॉइंट? बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस में देखिए बेटा, जब हम करेंगे इसको, क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू क्या हमारे पास sin 3x इंटू साइन 5x इंटू dx। किस मेथड से क्वेश्चन करेंगे? आइडेंटिटी। इससे करेंगे आइडेंटिटी से। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। तो i इक्वल टू 1/2 इंटू में 2 sin 3x इंटू साइन 5x इंटू dx। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को या तो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में लाएंगे या सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में। अब यहाँ पे लगाएंगे 2 sin a sin b। 2 sin a sin b क्या होता है? हाँ जी, 2 sin a sin b cos a माइनस b, तो हो जाएगा cos 3x माइनस 5x माइनस cos 3x प्लस 5x इंटू dx। बिकॉज 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। क्लियर है भाई? अब इसको हम करेंगे i इक्वल टू 1/2, ये हो गया cos माइनस 2x माइनस cos 8x इंटू dx। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। i इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा?
हाँ जी, I इक्वल टू 1/2 cos 2x इंटू डी एक्स माइनस 1/2 cos 8x इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होगा बेटा? cos थीटा। तो I इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा? हाँ जी, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 cos 8x का इंटीग्रल sin 8x अपॉन 8 प्लस c। तो I इक्वल टू क्या आएगा? 1/4 sin 2x माइनस 1/16 sin 8x प्लस c। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। Let I equal to 1 minus cos x over 1 plus cos x into dx। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का ट्रिग्नोमेट्री आ गई बेटा। इसको इतना सिंप्लीफाई करना है, या तो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में है या सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? फार्मूले लगाएंगे। 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर गिवन एंगल का हाफ, और 1 प्लस कॉस को क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर गिवन एंगल का हाफ। तो ये आएगा I इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, बिकॉज 1 माइनस कॉस a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 प्लस कॉस a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। 2 से 2 कैंसिल। I इक्वल टू क्या आ गया बेटा? tan स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता, उसको किस में ब्रेकअप करते हैं? secant स्क्वायर। tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता, उसको ब्रेक करते हैं secant स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो I इक्वल टू secant स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसे हम अलग अलग करके सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे। I इक्वल टू secant स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। I इक्वल टू बेटा secant स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? tan x/2 अपॉन 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रल एंगल एज इट इज एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में लगाते हैं, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ एंगल माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस c। I इक्वल टू ट्वाइस tan x/2 माइनस x प्लस c। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। लेट I इक्वल टू dx ओवर sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर dx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x आता है, ऊपर हमारे पास dx के साथ क्या है? 1। तो 1 को इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखिए। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x प्लस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री या तो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में या सब्स्टिट्यूशन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म का मैं खत्म कर रहा हूं। क्लियर है? तो अब हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ओवर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। I इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स इधर कैंसिल हो गया, इधर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू क्या आ गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को इतना सिंप्लीफाई किया जाता है या तो वो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए या सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में। अब हम इसको लिखेंगे बेटा I इक्वल टू secant square x into dx plus cosecant square x into dx I इक्वल टू secant square x का इंटीग्रल क्या होता है 10x और cosecant square x का इंटीग्रल माइनस cot x प्लस हाँ जी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। लेट I इक्वल टू क्या हमारे पास बेटा cos क्यूब x इंटू डी एक्स। इसके दो तरीके हैं, या तो इसको cos ba के फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और उसको यहाँ लगा के आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा तरीका करा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन में। cos क्यूब को मैं ब्रेक कर लूँगा जिसमें cos x इंटू cos स्क्वायर x, जिसमें ब्रेक कर लूँगा तो आप उसमें ही ब्रेक कीजिए। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू डी एक्स। अब cos स्क्वायर x को मैं ब्रेक करूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू cos x इंटू डी एक्स। ये 10th में फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन एक्स को पुट करूंगा कॉस एक्स हट जाएगा क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्री या तो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में या सब्स्टिट्यूशन। अब इसको करेंगे पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या होगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो I इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो I इक्वल टू 1 इंटू डी टी माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर है? 1 का इंटीग्रल क्या होगा भाई 1, अगर 1 के साथ dt बैठा है तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा t से आएगा I इक्वल टू t माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रल t क्यूब बाय 3 प्लस c। I इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t sin x माइनस 1 बाय 3 sin क्यूब x प्लस c। हाँ जी क्लियर है भाई? बोलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। लेट I इक्वल टू dx अपॉन x माइनस रूट एक्स। देखिए बेटा 4 वैरायटी में क्वेश्चन आता है। dx अपॉन x माइनस रूट एक्स भी आ सकता है, dx अपॉन x प्लस रूट एक्स भी आ सकता है, dx अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स भी आ सकता है, dx अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स भी आ सकता है। हर एक केस में आपने इसको सब्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करना है और रूट एक्स कॉमन लेना है, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म है 99% सब्स्टिट्यूशन लगता है। क्या जो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में लाए वो होगा नहीं, तो दूसरा वे क्या है सब्स्टिट्यूशन। तो I इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन रूट एक्स, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच गया रूट एक्स माइनस 1। अब रूट एक्स माइनस 1 को टी पुट करो, पुट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा
1/2√x -1 का 0 इक्वल टू dt बाई dx। तो यह आ जाएगा dx/2√x इक्वल टू dt। तो dx/√x इक्वल टू 2dt। 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे तो I इक्वल टू 2 इंटू में dt बाई t, 2 इंटू में dt बाई t। dt बाई t का इंटीग्रल क्या होगा? log t। तो I इक्वल टू 2 log t प्लस c। I इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? √x माइनस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहते हैं इवेल्युएट फर्स्ट पॉइंट इंटीग्रल ऑफ cos 2x minus cos 2 alpha over cos x minus cos alpha into dx। सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ tan cube 2x into secant 2x into dx। थर्ड, इंटीग्रल ऑफ sin square x